नमस्कार, मैं हूं राजेश राज। आप देख रहे हैं कभी न्यूज। इस समय 2022 की चुनावी चर्चा को लेकर हम 178 विधानसभा तिलोई में हैं, जो अमेठी का जिले के अंतर्गत आता है। इस समय जो है आने वाले 2022 चुनाव को लेकर क्या माहौल है, क्या चर्चा चल रही है और लोगों से कहां तक मुलाकात हो रही है। हमारे स्टूडियो में कई लोग आ रहे हैं, खास मुलाकात की जाती है उन लोगों से। इस खास मुलाकात में आज हम आए हैं 178 विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी मेहताब खान जी, जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजवाद के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं इस समय जो है 2022 के चुनाव को लेकर इनकी क्या रणनीति है और कैसे तैयारी चल रही है। मेहताब खान जी, आपका कभी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई जी। भैया, इस समय 2022 के चुनाव को लेकर इस समय क्या रणनीति चल रही है समाजवादी पार्टी की? क्या आने वाले समय में आप सत्ता में आ रहे हैं, इस बारे में हमें बताएं। क्या चर्चा चल रही है आपकी? तो आप लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या रिस्पांस मिलता है इसमें आपको? जी बताएं। मैं आपको बता दूं मेरे भाई जी ये गूंगी बहरी अंधी सरकार, मानव अधिकार हनन करने वाली सरकार, गरीबों का खून चूसने वाली सरकार, जात-वात में लड़ाने वाली सरकार, धर्म के नाम पर जनता और भगवान को धोखा देकर कुर्सी पर बैठने वाली सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता थक चुकी है और ऊब चुकी है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनता बिल्कुल तैयारी में लगी हुई है, तैयार बैठी हुई है। अखिलेश यादव जल्दी आओ, अखिलेश यादव जल्दी आओ। और साइकिल पर मोहर लगाने के लिए, बटन दबाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता बेताब है। इसलिए बेताब है, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को ऐसे ऐसे काम दिए हैं जो आज जब से देश आज़ाद हुआ किसी पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया। इसलिए समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करने वाली और विकास की नाम पर राजनीति करने वाली अगर कोई पार्टी है, अगर वो कोई सच्चा नेता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो हम सबको एक साथ लेकर के चल करके उत्तर प्रदेश बनाने के काम में लगे हुए हैं। और आने वाला वक्त आप देख लेना, 350 से पार जाने वाले हैं हम लोग। खान जी, भाजपा का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या ये लोग सबका साथ विकास नहीं कर रहे हैं? मुझे हंसी आती है बड़े भाई। इनका नाम तो, इनका नारा तो था सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज सबका सत्यानाश, न किसी का विकास, न हमारा विकास, न आपका विकास, सबका सत्यानाश। आज हमें बताइए ना, मैं तो खुला चैलेंज कहता हूं, क्यों नहीं हिंदू भाइयों को 45 रुपए पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि हमारे हिंदू भाइयों ने आपको राम के नाम पर, आपको मंदिर के नाम पर, आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। क्यों नहीं आप हिंदुत्व की सरकार अगर हो तो हिंदू हमारा क्यों परेशान है? लेकिन इनको रोजगार से मतलब नहीं, लोगों की परेशानियों से मतलब नहीं, लेकिन के साथ है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं युवाओं के बारे में? युवा भाजपा के साथ नहीं है, युवा कह रही है गए भाजपा। अब की इस बार युवा यही नारा लगा रही है कि मोदी जाओ चाय बेचो, योगी साहब जाके आप घंटा बजाइए। ये जो धर्म का चोला पहन करके जो जनता को बेवकूफ बनाने आए हो, ये जाकर के मंदिर में ही बनाओ। अब यहाँ आपका दाल नहीं गलने वाली। और 2022 में युवा बिल्कुल तैयार बैठी है, महिलाएं बिल्कुल तैयार बैठी हैं, हर जातवाद बिल्कुल तैयार बैठी है कि ये हटाओ इस सरकार को। ये सरकार अगर 5 साल और रह गई, अब यकीन नहीं मानोगे, सारी रात किसान अपने खेत में गाय और सांडों को खेदने में लगा रहता है बेचारा, पूरी नींद हराम करके अपने बच्चों के साथ सोना चाहिए जिसको, वो बेचारा खेत में सो रहा है और मेड़बंदी कर रहा है, कहीं क्या कर रहा है कि ये जानवर ना ऊब चुकी है जनता। भैया गाली दे रहे इनको, गाली। आने तो 2000 मोदी जी ने कहा था कि हम 2019 में जो है किसानों का आय को दोगुना करेंगे। तो इसमें किसानों के जो आप कह रहे हैं कि जानवर से लोग परेशान हैं, तो इससे क्या कि जो जानवर खेत में चढ़ते हैं तो किसानों की आय दोगुनी हो रही है? किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन
भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो टकलू बाबा, उनके बच्चों की दोगुनी आय तो हो चुकी है, कई गुना उनकी आय बढ़ चुकी है, इनके नेताओं की आय बढ़ चुकी है, और मोदी साहब न पूरे देश में भ्रमण कर करके अपनी आयु बढ़ा रहे हैं, समझे। और ये इनको झूठ, हमने कहा ना, झूठ बोलने वाली सरकार, झूठ बोल करके दगा देने वाली सरकार। अगर किसी ने आज तक देश को, अगर किसी ने धोखा दिया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि अगर आप सत्ता में आते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो आप मजदूरों और महिलाओं के लिए क्या करेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि मैं पैदाइशी समाजवादी हूँ। मेरे पिताजी जिला अमेठी के उपाध्यक्ष भी हैं और वो 17 साल से इसी पार्टी में हैं, कभी किसी पार्टी में नहीं गए, कोई पलड़ा भारी देख करके कभी दल न बदला। और हम 13 साल से समाजवादी पार्टी के झंडे के तले समाज की सेवा कर रहे हैं। और यकीन नहीं होता आपको तो पूरे तिलोई विधानसभा में देख लीजिए कि जो भी आज ये टर करने वाले टिकट मांगने निकले हैं, दल बदलू हों या फिर अन्य लोग हों, ये कभी तिलोई विधानसभा की जनता से कोई वास्ता इनका नहीं रहा। जो आज टोपी लगा करके और ये नकली अंगोछा डाल करके कह रहे हैं समाजवादी हैं, ये कोई बात ही नहीं है। इनको टिकट नहीं मिलेगा, ये फिर अपने अपने जगह वापस चले जाएंगे। अगर इस तिलोई विधानसभा में, यकीन नहीं मानोगे आप, कोई नाम लेने वाला नहीं था तिलोई विधानसभा में समाजवादी पार्टी का। मर चुकी थी ये पार्टी, लेकिन ये मेहताब खान राजा मंकेश्वर के विरोध में हमेशा झंडा बुलंद करता रहा। और यकीन नहीं मानोगे, इसी समाजवादी पार्टी का मैं सच्चा सिपाही होने के कारण विरोधियों ने मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर 302 का केस लगाया। उसके बाद हर्जा एक्ट भी लगाया, बहुत सारी चीजें मुझे प्रताड़ित करते रहे, लेकिन मैंने समाजवादी नहीं छोड़ी, मैंने समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी। मैं आपको बता दूं, आने वाला वक्त अगर मैं 2022 में अगर मैं विधायक बनता हूं तो सबसे पहले जो नरेगा में मजदूरी करने वाले 200 रुपए की जो नौकरी करते हैं बेचारे, सारा दिन फड़ुआ बाजी करके अपने खून और पसीने को बहा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको 500 रुपए मजदूरी करने का काम करूंगा, ये मेरा वादा रहा। महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा, शिक्षा और मिलेगा, और बिजली मुफ्त होगी, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी, कर्जा माफ होगा। आप एक भी क्लिप देख लीजिए उठा करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, हमेशा विकास की बात किया है, हमेशा जनता के हित की बात किया है, हमेशा प्यार और मोहब्बत की बात किया है, ना कि नफरत के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया। लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है, आने वाला वक्त समाजवाद का वक्त होगा और समाजवादियों का होगा जितने। और मैं आपको कहता हूँ कि अगर समाज का कोई हित कर सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी ही कर सकता है। उसके अलावा ये जितने भी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस 70 साल में कम से कम 55 साल राज किया है, कुछ नहीं। आज भाजपा में क्या हो रहा है, लोग कह रहे थे थाना कौन चला रहा था ये 2012 से 17 तक, आज मैं पूछता हूँ थाना कौन चला रहा है, आज जिला कौन चला रहा है, जहां देखो एक जात का बोलबाला। ये क्यों, ऐसा क्यों? आप तो धर्म पर चलने वाले हो, अगर धर्म पर चलने वाले हो, सच्चे राम को मानने वाले हो, सच्चे राम भगवान श्री राम के नाम पर आप अगर राजनीति किए हो, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप श्री राम के नक्शे कदम पर चल करके लोगों की सेवा कीजिए और अपने देश और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। क्या राम भगवान ने कभी जातवाद किया? क्या उन्होंने कभी नफरत फैलाने का काम किया? कभी? अरे उन्होंने त्याग दिया है। योगी साहब, त्याग करना सीखो। चोला पहनने से कुछ नहीं होता, चोला तो रावण भी पहन के ही आया था, भगवा चोला, और सीता जी का हरण करके लेके चला गया था। ये चोला, इस छुपे हुए चोले में रावण बैठा है। मैं कहता हूं ये देश का हितैषी नहीं, ना समाज का हितैषी है। और आने वाला वक्त मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं बड़े भाई, आने वाला वक्त 2022 में जनता की सरकार होगी, लुटोरी की नहीं, गुंडों की नहीं, जनता की सरकार। इसलिए कि समाजवादी सरकार हर समाज की होती है, वो चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मौर्य हो, हर समाज को अगर कोई साथ लेकर के चलने वाला अगर कोई है तो हमारे विकास पुरुष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। उनके अलावा कोई इस प्रदेश को ना आगे ले जा सकता है, ना इस उत्तर प्रदेश को रोजगार दे सकता है, ना ही ये जानवरों से जब कोई छुटकारा दे सकता है, तो वो हमारे अखिलेश यादव जी हैं। और वरना मैं तो कहता हूँ अगर 5 साल और भाजपा को दे दो, फिर
गुलामी की जंजीरों में बंधने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैं तो जनता से कहता हूँ 5 साल देख के देख लो, तुम्हारी तबाही हो जाएगी। आप देख लो 2 साल से बच्चे के स्कूल बंद है, भविष्य खराब हो रही है। क्यों? मॉल खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं। तो सर कोरोना चल रहा है इसी स्कूल बंद है ना। कोरोना में तो सिर्फ स्कूल ही क्यों, शराब बिक रही है, बाजार खुले हुए हैं। भाजपा की अगर मीटिंग करना हो तो 1-1 लाख की जनता के बीच मीटिंग हो रही है, वहां कोरोना नहीं है। बच्चों के भविष्य से जानबूझ के खिलवाड़ किया जा रहा है कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमसे सवाल नहीं करेंगे, ये होशियार नहीं होंगे, ये वोट डालने जाएंगे तो सिर्फ योगी और मोदी झूठ बोलने वाले जैसे लोगों को फिर वोट दे देंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि जनता होशियार ना हो, जनता पढ़ी लिखी ना हो। अगर जनता जितनी अनपढ़ होगी उतना मेरा फायदा है, उतना ही मैं बेवकूफ बनाऊंगा। लेकिन अब मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और मैं चैलेंज करता हूं योगी और मोदी को, अगर आपने अच्छा काम किया है तो क्यों परेशान हो? अगर आपने जनता के लिए अच्छा काम किया तो क्यों प्रचार करने जाते हो? आपको तो सिर्फ यही ऐलान करना है कि जनता ऑटोमेटिक आपके कमल पर निशान लगाएगी। लेकिन ये काम नहीं, इन्होंने उत्तर प्रदेश को बदनाम किया है, इन्होंने जनता के साथ छलावा किया है, धोखा दिया है जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। और यकीन मानो उत्तर प्रदेश की जनता धोखा देने वाली है। और यकीन मानो ये जो चोला पहने हुए हैं भगवा कलर का धर्म का, अब इनका काम खत्म हो चुका है। अब जाओ बाबा रंगीला बाबा जाओ, ये बहुत आपने राजनीति कर ली, बहुत धोखा दे दिया, जाके मंदिर में 2022 में कुर्सी खाली करो। हमारे विकास पुरुष आ रहे हैं अखिलेश यादव जी, और अखिलेश यादव जी ही विकास कर सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आने वाला वक्त देख लेना, इनको 10 से 12 सीट नहीं मिलने वाले, लिख लो इस बात। हाँ, जनता उठ चुकी है, हर जात का आदमी उठ चुका है। हमें जात से क्या मतलब यार, हमें रोजगार चाहिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अगर तालिबान अगर कल यहाँ आ जाए, हम सच्चे मुसलमान हैं, अपने देश के लिए खून बहा देंगे, अपने देश के लिए, अपने देश के आन शान के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगे, अपना सर कलम करवा देंगे। लेकिन हम तालिबान या अमेरिका के सामने घुटना नहीं टेकने वाले, चीन पाकिस्तान के सामने हम घुटना नहीं टेकने वाले। हमेशा हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार रहा है, हमेशा गर्दन कटाने का काम किया। हम सच्चे मुसलमान हैं, और सच्चा मुसलमान वही है जो अपने देश से प्यार करता हो और दूसरे धर्म से मोहब्बत करता हो, हर जात के लोगों का आदर करता हो और सारे समाज को लेकर के साथ चलता हो। और हम सब हिंदुस्तानी हैं। अगर हम हिंदुस्तान से तभी हम प्यार कर सकते हैं, तभी वफादार कर सकते हैं, वफादारी कर सकते हैं। जब तक कि हम इसी देश में रहने वाले लोगों के से साथ वफादारी नहीं करेंगे, इनसे प्यार नहीं करेंगे, हम सच्चे देशभक्त नहीं हैं। मेहताब खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो है हमें समय दिया। इसके लिए जो है कबीर न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आने वाले समय में भावी विधायक बने। और सर मेरा एक नारा मशहूर है, मैं आपको बता दूं, मेरी सोच है जी, ये हिंदू हमारा, ये मुसलमान भी हमारा, और ये सारा का सारा हिंदुस्तान हमारा, और भाई भाई की तरह रहें। ये नारा है हमारा, ये नारा है हमारा, ये नारा है हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय जय समाजवाद।